हेलो फ्रेंड्स। कल के पाठ में हमने सूरदास की शुरुआत की थी। अब हम इस पाठ में जो सूरदास के सुर सागर में से कुछ पद लिए गए हैं उसके बारे में जानेंगे। उसके पहले हम क्षितिज उन्होंने दिया है उसे पढ़ेंगे, फिर हम पद के आगे बढ़ेंगे। तो जैसे तो आपको पता ही है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छी तरह से समझ में आए तभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो शुरुआत है क्षितिज। यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्मा एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का सूक्ष्म संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भौरा आ पहुंचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़ दिए। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकार युक्त कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। तीसरे पद में वे उद्धव की योग्य साधना को कड़वी पकड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंततः मैं गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाना चाहता सूरदास की लोकधर्मिता का दर्शाता है। जैसे अभी जो हमने क्षितिज पढ़ा उसमें जो 4 पद उस भ्रमर गीत से लिए गए हैं, जिसमें जो गोपियाँ थी जो किस तरह से उनके बारे में क्या है वो बताया गया है। तो अभी हम पद की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला पद है, उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह लगता ते, नाहिन मन अनुरागी, पुर इन पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी, जो जल माहे तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाऊ ना ब्योरो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। जैसे पहले पद में भड़भागी का मतलब होता है भाग्यवान, अपरस मतलब अलिप्त नीरस अछूता, जिसमें कोई रस नहीं होता है उसे अपरस कहते हैं। तगा, तगा का मतलब है धागा, बंधन। जिस प्रेम का धागा वो कृष्ण के प्रति बांधे है वो इस पद में उन्होंने कहा है। पूरे पात, कमल का पत्ता, मतलब कमल के जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं उसके बारे में उन्होंने बताया है। दागी, दागी मतलब दाग, धब्बा, आज उसके प्रेम का दाग हमारे ऊपर लगा है, ये गोपियाँ बता रही है। महा मतलब मैं, प्रीति नदी मतलब प्रेम की नदी, हम इस प्रेम की नदी में पूरी तरह से बह गए। इस तरह से गोपियाँ उस उद्धव से कह रहे हैं। पाऊ, पाऊ मतलब पैर, ब्योरो,
मतलब डुबोया। हम उसके प्रेम में इस तरह से डूब चुके हैं, उसे उन्होंने ब्योरा बोला। परागी मतलब मुग्ध होना, मतलब किसी के प्रेम में इस तरह से मुग्ध हो जाना कि कोई होश ना रहना। खुर चाटी जो पागी, इसका मतलब है जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटती है, उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त है। मतलब जैसे चींटी किसी गुड़ के अंदर पूरी तरह से विलीन हो जाती है, उसे किसी चीज़ की होश नहीं थी क्योंकि वो गुड़ खाने में व्यस्त होती, उसी तरह हम गोपियाँ भी इस कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से अनुरक्त हो चुकी। दूसरा पद, मन की मन ही माज रही, कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन दीधा सही। अब इन जो सदनी सुनी सुनी, बिरहीन बिरह दही, चाहत ही भूति गुराही, जीत ही ते, उत ते धार बही, सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर्यादा न लही। जैसे अभी हमारा दूसरा पद था, इस पद में जो कुछ शब्द है उसके अर्थ हम समझेंगे। अधर मतलब आधार, किसी का आधार है हमारा कृष्ण। आवन मतलब आगमन, उसके आगमन से ही हम पूरी तरह से खुश हो जाते। भिथा, भिथा मतलब व्यथा, उस कृष्ण को हमारी व्यथा नहीं समझ आती। विरहीन मतलब वियोग में जीने वाली, क्योंकि कृष्ण अब मथुरा में चले गए हैं और अब यहाँ पे गोपियाँ उसकी वृंदावन में राह देख रही है, तब उनकी वियोग में मतलब उनकी याद में वो जी रही है। विरह दही मतलब विरह की आग में जल रही है, हम उसके मतलब वो हमसे दूर है, उसमें वो जल रही मतलब वो ऐसे अकेली बैठी हुई है। हुती मतलब थी। गुराही रक्षा के लिए पुकारना, हम कृष्ण को अपनी रक्षा के लिए पुकार रहे हैं। जीत ही ते, जहाँ से हम जहाँ गए वहाँ से हम उसको पुकार रहे हैं। धार मतलब योग की प्रबल धारा। धीर मतलब धैर्य भी हमने रखा है। मर्यादा मतलब मर्यादा प्रतिष्ठा, क्योंकि हमारा जो धैर्य है वो हमारी मर्यादा में हमें सहज के रखा है।